इससे पहले क्वेश्चन नंबर 7 तक की वीडियो आपके पास जा चुकी है और ये जो बुक है, ये बुक आपके सामने मौजूद है और ये बुक यही है, स्वाति प्रकाशन। बीकॉम के विद्यार्थियों के लिए और बीए के विद्यार्थियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण सवाल, सेंट्रल टेंडेंसी में क्वेश्चन नंबर 8। इसमें 3 पार्ट दिए हुए हैं जिसमें हम एक एक करके सारे पार्ट्स को सीखेंगे। तो चलिए इसको बोर्ड पर समझते हैं। क्वेश्चन आपके सामने एक बार मैं फिर दिखा देता हूँ। यहाँ पर जो ये लिखा हुआ है इसमें आपको ध्यान रखना होगा, इसका हम क्लास इंटरवल लेंगे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 50 से 60 के सामने 5 लिखेंगे और उसके बाद 16 में से 5 को माइनस करके यहाँ पर 11 और 31 में से 16 को माइनस करेंगे, 42 में से 31 को माइनस करेंगे, 58 में से 42 को माइनस करेंगे और 64 में से 58 को माइनस करेंगे, तब हमारा फ्रीक्वेंसी सेट होगी। तो इसके लिए आपको यहाँ पर ध्यान से देखना होगा। पहले क्लास इंटरवल बनाएंगे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। वहाँ पर मोर देन लिखा है इस प्रकार से, फ्रीक्वेंसी इस प्रकार से। यहाँ पर हम 5 लिखेंगे, 16 में से 5 को घटाएंगे तो यहाँ पर 11 यानी 11 लिखेंगे। अगला हमारा नंबर है 31 जो CF में दिया है, उसमें से 16 घटाएंगे तो 15 लिखेंगे। इसके बाद 42 में से 31 घटा के 11 लिखेंगे और 58 में से 42 घटाएंगे तो 16 लिखेंगे और 64 में से 58 को घटाएंगे तो 6 लिखेंगे, 6। इन्होंने बोला है कि मीन को निकालिए, तो मीन की कैलकुलेशन के लिए हमारे पास x का होना ज़रूरी है, यानी इन दोनों को हम टोटल करके आधा करेंगे। 0 और 10 इन दोनों को जोड़ के आधा करेंगे तो 10 का आधा हो गया 5, 10 और 20, 30 का आधा हो गया 15, ऐसे इसका आधा हो गया 25 और इसका हो गया 35 और इसका हो गया 45 और इसका हो गया 55। इसके बाद हम और बनाएंगे fx, यानी f और x की मल्टीप्लाई 6 की और 5 की, 6 पंजे 30, 16 की 15 में 240, 25 का 11 में, 11 पचे 55, 11 दूनी 32 और 5 37, 375, यानी 25 से कम 25, 25 से कम 25 और 2 27। ये गलत हो रहा है। 11 पंजे 55, 11 दूनी 22 और 5 27, 15 पंजे 75, 15 तीय 45, 7 52। ये 11 की 45 में 11 पंजे 55, 11 चौक 44, 5 49, 5 की 55 में करेंगे 275 आ गया। इनका टोटल करेंगे 5 5 10, 5 15, 5 20, 0 हो गया, 7 2 9 9 18, 2 20, 7 27, 4 31, 3 34 हो गया, 3 2 5 4 9 5 14, 4 18, 1840। मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा fx अपॉन n। 1840 हमारे पास n fx की वैल्यू है, n है 64। इससे डिवाइड करेंगे, हमारा आंसर आएगा, कितना आएगा डिवाइड करके देख लेते हैं। 1840 डिवाइडेड बाई 64 करेंगे तो आएगा 28.75, यानी ये हमारा आंसर है। इसका जो फर्स्ट पार्ट है बिल्कुल एब्सोल्युटली रेडी हो चुका है और इसमें जो हमारे पास यहाँ पर इंटरवल बनाने के लिए संख्याएं दी हुई हैं वो इस तरफ से बढ़ रही हैं। इसका मतलब साफ है कि फ्रीक्वेंसी जब हम बनाएंगे तो पहले नंबर पर 3 रखेंगे, दूसरे पे 11 में से 3 को माइनस करेंगे, फिर 21 में से 11 को माइनस करेंगे, 36 में से 21 को माइनस करेंगे। कुछ इस प्रकार से हम इसको प्रेजेंट करेंगे। 100 से 120 और 120 से 140, 140 से 160, 160 से 180, 180 से 200, 200 से 220, 220 से 240। इसके बाद फ्रीक्वेंसी हमारे पास होगी, पहले का 3, फिर 11 में से 3 को घटाएंगे 8,
फिर 21 में से 11 घटाएंगे 10, यानी इस प्रकार से 3, 8 फिर 10। सबसे कम संख्या यही है नीचे, तो हम यही से सेट करते हुए ऊपर की ओर चलेंगे। इसके बाद हम 36 में से 21 माइनस करेंगे तो 15 आएगा, यहाँ लिखेंगे। उसके बाद 52 में से 36 घटाएंगे तो 16 लिखेंगे। फिर 62 में से 52 घटाएंगे तो 10 लिखेंगे, और लास्ट में 70 में से 62 घटाएंगे तो 8 लिख देंगे। अब हमारे पास क्वेश्चन तो मेंटेन हो गया। अब इसका सॉल्यूशन कैसे होगा? इन दोनों को जोड़ के इनका आधा कर देंगे, इन दोनों को जोड़ के आधा करेंगे, इन दोनों को जोड़ के आधा करेंगे, यानी 2 से डिवाइड करेंगे तो आधा हो जाएगा। x हमारे पास आ चुका है। f और x की इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 880, 130 की 10 में 1300, 150 की 16 से 2400, 170 की 15 से 2550, 190 का 10 से 1900। इस प्रकार से fx बन जाएगा और ये f है। f का टोटल ही n होता है और सिग्मा fx का जो टोटल है 11400 हुआ। अब हम मीन जब निकालेंगे तो मीन का ये फार्मूला लगेगा, मीन इक्वल टू यानी x बार को मीन बोलते हैं, इसमें एक मीन का एक कोड है, सिग्मा fx अपॉन n यानी 11400। इसको इससे डिवाइड कर देंगे n से, 162.86 यानी 162.86 हमारा सही जवाब है। तो यहाँ पर आंसर अगर मिलाएंगे तो आपको यहाँ पर 162.86 प्राप्त हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसका थर्ड पार्ट कैसा है? इसमें भी लिखा हुआ है मार्क्स एबव 10 से 20। इसका जो इंटरवल बनेगा 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 50, 50 60, 60 70, 70 80, 80 90, 90 100, 100 से 110। 110 के सामने 10 लिखेंगे और 2 में से 0 को घटा देंगे तो 2 ही आएगा। 9 में से 2 घटाएंगे तो 7, 25 में से 9 घटाएंगे तो 16, 45 में से 25 घटाएंगे तो 20, 75 में से 45 घटाएंगे 30, 100 में से 75 घटाएंगे 25, 118 में से 100 घटाएंगे तो 18, और 133 में से 118 घटाएंगे तो 15, 140 में से 133 घटाएंगे तो 7 यानी 7, यानी 10 से 20 के सामने 7 होगा। जैसे कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं ऐसे ही तैयार करेंगे। सबसे पहले हम इसका क्लास इंटरवल बनाने के बाद फ्रीक्वेंसी सेट कर लिए हैं। इसके बाद हम x बनाएंगे, यानी इन दोनों का आधा मिड वैल्यू लेंगे इस प्रकार से, और f और x की मल्टीप्लाई करके fx बनाएंगे। 7170 आएगा और f का टोटल 140 आएगा। मीन का जो फार्मूला है वो सिग्मा fx अपॉन n, यानी 7170 को 140 से डिवाइड करेंगे। 51.21 इसका सही जवाब है। इस प्रकार से 51.21 हमारा सही आंसर है। आज की वीडियो यही समाप्त करते हैं। इस वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक जरूर शेयर कीजिए, जिससे कि कॉमर्स के बच्चे जो कि बिजनेस स्टैटिस्टिक्स बीकॉम में लिए हुए हैं और बीए में इकोनॉमिक है जिनके पास, उनके पास सेंट्रल टेंडेंसी यानी मीन मीडियन मोड वाला जो टॉपिक है वो बहुत इम्पोर्टेंट है और उनके सिलेबस में भी है। अगर आपकी जानकारी में जो स्टूडेंट हैं, अगर उनको ये पास अगर आप ये शेयर कर देते हैं तो उनको भी इसका अच्छा खासा लाभ प्राप्त होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में इसके अगले भाग में।